देश भर में आज दशहरा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। दशहरा कहे या फिर विजयादशमी, ये त्योहार पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर साल ये त्योहार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता ये है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। इसी वजह से पर्व को अच्छाई की जीत और बुराई के अंत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। भारत देश के हर देश में, दरअसल हर कोने में दशहरा को अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। जगह जगह पर रामलीला का आयोजन होता है और इसमें भगवान राम के जीवन और लंका युद्ध की झलक दिखाई जाती है। शाम के समय रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतले दहन किए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार दशहरे को नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन घर में समृद्धि लाने वाले काम किए जाते हैं और लोग अपने बच्चों की पढ़ाई या फिर व्यवसाय की शुरुआत का संकल्प लेते हैं। इसे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की राह खोलने वाला एक दिन माना गया है। दशहरा कहे या फिर विजयदशमी, इस दिन का धार्मिक दृष्टि से भी बेहद खास महत्व है। इस दिन केवल रावण दहन ही नहीं होता है, बल्कि पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दशहरे पर मां दुर्गा, भगवान श्री राम और शस्त्रों की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि दशहरे पर क्या पूजन मुहूर्त रहने वाला है और किस समय, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं जो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश के अलग अलग कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं। चलिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर श्रीनाथ पपनाचार्य जी महाराज भी कनेक्ट हो गए हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। विजयदशमी की सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन के महत्व के साथ शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम और समस्त देशवासियों को तथा जी न्यूज प्लेटफॉर्म में सभी लोग जो जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं सभी को विजयादशमी की तथा बीते हुई नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन के महत्व के साथ सर इसकी शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज का दिन कितना खास है, किस तरह के सहयोग है आज और महत्व क्या है आज के दिन का? जी, आज के दिन की यदि कितना भी वर्णन किया जाए वो बहुत कम है, क्योंकि आज ये विजयदशमी का मतलब ही होता है जो हर जगह विजय करे। विजयदशमी अर्थात केवल रावण से नहीं लेना चाहिए, अर्थात हमने अभी नवरात्रि को पूर्ण किया है, कल ही नवरात्रि का समापन किया है। नवरात्रि का मतलब क्या है? जो 9 प्रकार की भक्ति है ना, जो 9 श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि जो 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है, उस भक्ति में हम लोग 9 दिन लीन रहते हैं और उसके बाद जब हम भक्ति से ऊपर उठ जाते हैं तो विजयदशमी होती है। और विजयदशमी का मतलब ही होता है जो हमारे यश को, हमारे कीर्ति को विजय प्राप्ति करवाए और इसके साथ ही साथ हमारे जो 10 विकार हैं, हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उस पर हमारा काबू हो, उस पर हम विजय पाएं। यही विजयदशमी की महत्वता सार्थक कहलाती है। विशेष रूप से यदि कहा जाए तो आज के दिन 10 दिशाएं खुली होती हैं। वस्तुतः हम लोग 4 ही दिशाओं को जानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार 10 दिशाएं होती हैं। तो जो भी आज कार्य करते हैं वह सभी शुभ होता है, कुछ भी अशुभ नहीं होता। चाहे आप गृह प्रवेश करना चाहें, नूतन वाहन लेना चाहें या जो भी कुछ करते हैं आप, वह परिपूर्ण रूप से हमेशा विजय को प्राप्ति कराने वाला होता है और तथा उसमें हमेशा लाभ ही लाभ होता है। सर, ज्योतिषी महत्व विजयदशमी या दशहरा ही कह लें हम, इसका इस बार किस तरह का रहने वाला है? जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आपने सबने जाना होगा कि इस बार जो नवरात्रि है वह 10 दिन की हुई है और विजयदशमी का मतलब ये पूर्णा तिथि कहलाती है। पूर्णा तिथि, 10वीं तिथि को पूर्णा की संज्ञा दी गई है। तो पूर्णा तिथि का मतलब ये होता है जो हमेशा पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जो
अपूर्ण में भी पूर्ण कर ले, जो मतलब हमारे पास नहीं है उसको भी परिपूर्ण कर ले, उसी को विजयादशमी कहते हैं। और ज्योतिष के जो योग हैं, जो ऐसे योग बन रहे हैं, लगभग 15 से 16 साल बाद ऐसे योग बने हैं कि 10 दिन की नवरात्रि के बाद विजयदशमी हुई हो। तो इससे प्रजा में बहुत सुख, शांति, समृद्धि तथा हमारे भारत का सम्मानित विकास, और जो भारत के राजा हैं उनका प्रजा के प्रति बड़ा अच्छा सद्भाव, तथा प्रजा का भी राजा के प्रति अर्थात प्रधानमंत्री जी के प्रति बड़ा अच्छा सद्भाव, यही शुभ संकेत को दिखलाता है। क्या 2025 का जो ये दशहरा है वो लोगों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाने वाला है? क्योंकि अब ये हमने सोशल मीडिया पर भी कई जगह देखा है, कई एस्ट्रोलॉजर्स से भी सुना है कि ये जो सितंबर का महीना गया है ये तो बहुत सारे लोगों का बहुत खराब महीना गया है। तो कुछ नया बदलाव, कुछ पॉजिटिव बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग? जी जरूर जरूर। ये जो इस दशहरे के बाद से जो नया समय आएगा तो निश्चित तौर पर सबका सम्मानित विकास होगा, सबके जो मानसिक चेतना है उस पर बड़ी ही सुंदर विचारधारा को लाएगा, और भारत को एक नई ऊर्जा, नई गति प्रदान करने वाला होगा। भारत को बहुत ही सुंदर समृद्धता बनाएगा, और जो भारत से दुश्मनी करने वाले देश हैं उनको भी वह परास्त करेगा, तथा हमारे भारत को समन्वित विकास करते हुए उसका उत्तरोत्तर वृद्धि कराएगा। और जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे नवयुवक हैं, उनको अच्छी एक नई ऊर्जा और नई दिशा और दशा प्राप्त होगी। सर मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ, आज पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, उसको लेकर जो सहयोग बन रहे हैं, नक्षत्र क्या कह रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये भी सर बताइएगा कि हमारे मन पर, अब देखिए रावण दहन होगा, हमारे मन पर, हमारे जीवन पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है हर साल? जी देखिए, सबसे प्रमुख बात है जो आपने पहले कहा कि कब क्या पूजा कैसी करना चाहिए। तो देखिए, हम लोगों ने अभी 10 दिन तक नवरात्रि के महापर्व को मनाया है। तो बहुत जगह होता क्या है कि आज के दिन मूर्ति विसर्जन इत्यादि करते हैं, और बहुत जगह कल ही कर देते हैं अन्य क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार। तो जिनके यहाँ आज माता जी विराजित हैं, तो विशेष रूप से आज शमी का पूजन और अपराजिता का पूजन, ना पराजिता इति अपराजिता, एक अपराजिता का पुष्प होता है, ब्लू कलर का, नीले कलर का होता है, जो माँ अपराजिता को बड़ा प्रिय है। तो यह जरूर माँ भगवती को या अपने घर में या माता जी के मंदिर में या जहाँ आपकी यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ पर भी पांडाल है वहां जाकर के अपराजिता के पुष्प को चढ़ाएं, और अपराजिता के थोड़े से डंठल को, तना को चढ़ाएं, और पुरुष वर्ग उसको अपने दाहिने भुजा में बांध लें। तो हमारे ऐसे शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करने से आप जो भी चीज करना चाहते हैं उसमें कभी रुकावट नहीं आती, चाहे वो आपके विद्यार्थी लोग वो अपने स्टडी क्षेत्र में हो, पढ़ाई में वो जो गति प्राप्त करना चाहते हैं, जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो होगा। यदि कोई बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग हमारे बंधु हैं, तो वो भी यदि ऐसा करते हैं तो उनके व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। किसी के शादी में मान लीजिए यदि रुकावट आती है तो वो भी ऐसा करता है, तो शीघ्र उसकी विवाह की मनोकामना पूर्ति होती है। कुल मिलाकर के यदि कहा जाए कि जो भी समस्या, सारी समस्याओं का समाधान आप एक अपराजिता के पुष्प के माध्यम से माताजी के ऊपर चढ़ाने के बाद उसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही यह सुंदर संयोग और दुर्लभ संयोग होता है कि 10 दिन की नवरात्रि के बाद दशहरा आना, 10-10 का मेलापा की 20 अर्थात 2 हो गया। हमारे न्यूरोलॉजी के अर्थात से जोड़ा जाए तो 10 दिन की नवरात्रि और दशहरा, तो दोनों का जो मूलांक है वो एक मिलाकर के 2 हुआ। ये मूलांक बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के दिन जो नक्षत्र हैं वो राशियों पर किस तरह का प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि इस सेगमेंट का, इस शंख का काफी इंतजार करते हैं लोग कि उनकी राशि पर आज के दिन क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपने कहा कि देखिए आज जो प्रमुख रूप से देखा जाए तो सारी राशियों पर ही बहुत अच्छे संकेत हैं। जैसे यदि मैं कहूँ मेष का, तो मेष के ऊपर जो मेष राशि पर जो आज का प्रभाव रहेगा वह बहुत अच्छी गति देने वाला होगा। और जो वृष राशि है, कोई नया काम आप आरंभ कर देते हैं या कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो दीर्घकालिक उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और इसी में यदि मिथुन राशि में आप कोई नया संकल्प लेते हैं कि हमको ये कार्य करना है,
वो संकल्प की पूर्णता होगी। और इसी प्रकार कर्क जो चंद्रमा की राशि है, इस पर यदि आप मान लीजिए आज के दिन कुछ ऐसा विचार करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, तो इस पर भी आपको अच्छी ऊर्जा के साथ वह काम पूरा होगा। और जो मिथुन राशि है, जो कि बुध की राशि है, जो बुद्धि की प्रतीकता को दर्शाता है, आज के दिन यदि आप कोई संकल्प के साथ नया कार्य करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी ऊर्जा प्राप्त होगी। और मिथुन के बाद अपना जो है मिथुन कन्या के बाद सारी राशियों पर भी बहुत अच्छा संकेत इसका रहेगा। ऐसी कोई राशि नहीं है जिसपे दुष्प्रभाव पड़े, यहाँ तक कि शनि की राशि पर भी कोई समस्या नहीं है। सर, कन्या राशि को लेकर मैं चाहूंगी आप थोड़ा विस्तार से एक बार बताइए। मेरे पर्सनल इंटरेस्ट भी है कन्या राशि को लेकर, आने वाला समय कैसा रहने वाला है, और इसके साथ साथ ये भी कि किसी नए काम की अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं, ये ओवरऑल ही सबके लिए मैं पूछ रही हूँ, तो उसके लिए ये समय कितना सही है? देखिए, आप यदि कन्या राशि को देखा जाए, यदि आज के दिन या आने वाले समय में जो भी आप कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी गति और ऊर्जा प्राप्त होगी। जो भी आप काम करेंगे, निश्चित तौर पर उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई व्यवधान नहीं आएगा। भगवती की और भगवान राम जी की असीम अनुकंपा बनी रहेगी, और जो उसके स्वामी बुध हैं, उसका भी बहुत अच्छा आपको एनर्जी वाला समय प्रदान होगा। और किसी नए काम की अगर शुरुआत बाकी सभी लोग भी अगर करने जा रहे हैं, तो उसके लिए कितना शुभ है आज का दिन? यदि आज के दिन विशेष रूप से आपने कन्या का जिक्र किया है, तो यदि आज का दिन वह कुछ नया काम शुरू करते हैं, तो हरी चीज का दान करके यदि करें, तो वो सोने में सुहागा जिसको बोलते हैं, तो वो बोला जाएगा। बाकी ऐसी कोई राशि नहीं है कि जिस पर इसका बुरा असर हो। सारी राशियां ही शुभ हैं। 10 दिशाओं से जो भी काम आप कर लेंगे, जो भी मन में लेकर के करेंगे, भगवान राम जी का और माता रानी का लेकर के, वह परिपूर्णता को प्राप्त होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि दान का आपने जिक्र किया है सर, तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दान का आज के दिन कितना महत्व रहता है? जी देखिए, दान का तो हमारे शास्त्रों में आता है कि जो दान का महत्व हमेशा सदैव से अच्छा रहा। लेकिन आज जो विजयदशमी है, तो कहा आज के दिन यदि कुछ आप दान करते हैं, गरीबों को, ब्राह्मणों को या जरूरतमंद को जो भी आप दान करते हैं, तो वो 1000 गुना होकर के मिलता है। अन्य दिनों में यदि आपने कुछ दान किया तो उसका 1 गुना ही फल मिलता है। लेकिन यदि आज के दिन आप कुछ दान करते हैं, राशि से जोड़ करके, जिस राशि का जो दान है या जो भी वस्तु है, जो भी कलर है, तो जो भी सामग्री है, खाद्य पदार्थ है या वस्त्र इत्यादि जो भी हैं, उसका 1000 गुना आपको बेनिफिट मिलता है। 1000 गुना होकर के वह आपको वृद्धि प्रदान कराता है, और 1000 गुना होकर के आपको उसका पुण्य लाभ मिलता है। आज के दिन आप किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं आज के दिन, ताकि जो कलेश होते हैं या फिर नकारात्मकता होती है, उससे दूरी बनाई जा सके। जी देखिए, आज के दिन यदि देखा जाए, तो सबसे विशेष रूप से तो लाल कलर के कपड़े पहने तो सबसे बढ़िया है। माता का प्रतीक है, कहते हैं रक्त वर्णम शुभांगम। रक्त वर्ण धारण करने के साथ सारी चीजों को आप सही कर सकते हैं। और जो हमने बताया, जो पारिवारिक समस्या है या माता पिता की बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, जो भी नहीं हो पा रहा है, पिता पुत्र की नहीं हो पा रही है, घर में किन प्रकार किसी भी प्रकार से यदि कलह क्लेश है, मन में सबके अशांति है, तो समी पत्र कहा, जतो जतः समी हस्ते ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वसुभियः सुशांतिर्भवतु। कहा, समी पत्र यदि आज के दिन आप चढ़ाते हैं शिव जी को या माता जी को, जिनको भी आप समी पत्र चढ़ाते हैं, तो कहा समी समयते पापम, समी समस्त पापों का विनाश करते हैं। क्योंकि समी पत्र के वृक्ष, शास्त्रों में आता है कि राम जी ने जब रावण पर विजय प्राप्त किया, तो कहा 9 दिन तक माँ भगवती जगत जननी दुर्गा जी की उपासना करने के साथ साथ, भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने के साथ साथ समी के वृक्ष के समीप बैठ करके उपासना किया। तो कहा आज के दिन समी चढ़ाने का भी बड़ा महत्व। वस्तुतः समी का तो हमेशा से महत्व रहा है। यदि आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही है, जिन बालकों को या जो भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रात्रि में अचानक से उनको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है, या माइग्रेन की थोड़ा समस्या आ रही है, इन प्रकार थोड़ा व्यथित रहते हैं,
वह शमी के पत्र को शिव जी को चढ़ा दें तो निश्चित तौर पर लाभ होता है। और आज यदि चढ़ा दें तो जैसे हमने आपको पहले बताया, जो अन्य दिनों में चढ़ाया किया गया पूजन पाठ दान जप तप इत्यादि, उसका 1 गुना मिलता है। यदि वही चीज आज किया जाए तो वो 10 गुना होकर के हो जाता है। तो जरूर जो सब लोग सुन रहे हैं जी न्यूज के माध्यम से, आप लोग शमी पत्र चढ़ाएं, आपके जीवन में एक नित्य और ऊर्जावान स्थिति उत्पन्न होगी और सारे क्लेशों का शमन होगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आचार्य जी, आपकी जो जन्म तिथि होती है, क्या वो ये बता सकती है कि आप राम स्वभाव के होंगे या रावण स्वभाव के होंगे? कैसे पता चल सकता है अगर ऐसा होता है तो? जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। होता क्या है कि जब आपकी राशि के अनुसार जब आपका जन्म होता है तो जन्म से नहीं पता चल, जन्म के अनुसार आपकी जन्म के अकॉर्डिंग एक राशि मिलती है। वो कोई जरूरी नहीं है कि आपका अभी जैसे समय हो रहा है लगभग 8 बजने को है लगभग, तो 8 बजे का जो समय होगा उस समय उसकी जो राशि रही वो शांत स्वभाव की राशि थी कि उग्र स्वभाव की राशि थी कि कौन से स्वभाव की राशि थी। तो जिस राशि के उसमें से उत्पन्न जातक का जन्म होता है उसके अनुसार उस पर विचार किया जाता है और उसी से पता चलता है कि वो किस स्वभाव का व्यक्ति है, किस स्वभाव का जातक है। ये भी बताइए आचार्य जी, अगर ये मतलब क्योंकि ये जनरल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, काफी कमेंट्स में भी मैंने पढ़ा, अगर रावण आज के दिन होता तो उसकी कौन सी राशि होती? जी, अगर रावण आज के दिन होता तो उसकी कौन सी राशि होती? यदि आज के दिन रावण होता तो मीन राशि नहीं होकर कुंभ राशि होती। एक सवाल और भी है, श्री राम और रावण, मतलब उसके विचार की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। राशि का रास शब्द से मतलब नहीं है उसका। नहीं विचार की नहीं, मैं तो राशि जनरल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन पूछ रही थी। मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे, श्री राम और रावण की कुंडलियों में कुछ समानता भी थी क्या? जी देखिए क्या है, हमारे यहाँ हनुमान जी ने कहा यज्ञ धर्मो न बलवान स्यादयन राक्षसेसुरा। कहा रावण जैसे कोई तपस्वी राम रावण योरुद्धे रावण योरिव। कहा राम जैसे और रावण जैसे न युद्ध हुआ है न कभी होगा। कहा रावण कहा कि यज्ञ धर्मो न बलवान स्यादयन राक्षसेसुरा, कि कहते हैं भगवान कि हे राक्षस राज रावण, यदि तुम्हारा यज्ञ धर्मो न बलवान, तुम्हारा यदि अधर्म बलवान नहीं होता ना तो आज स्यादयन राक्षसेसुरा, अर्थात तुम ईश्वरों के जो इंद्र होते, इंद्र पद पर आज तुम होते और देवताओं के भी गुरु होते। बस यही है कि उसके अंदर जो अधर्म था, अधर्म की बलत्वता ज्यादा थी जो कि राक्षसों में अधिक हो जाती है, और राम जी के अंदर देवत्व का जो दर्शन ज्यादा था। इसलिए यही अंतर है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। कुल मिलाकर के आप ऐसा समझें, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। तो स्वाभाविक सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव में तो पॉजिटिव ही हमेशा हावी रहेगा, नेगेटिव कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा दिन चले, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं होगा, है ना। जो सकारात्मक ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं हमेशा कंटिन्यू वही आगे रहेगी। जो सच्चाई है वो हमेशा हो सकता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, एक बहुत छोटा सा वाक्य चलता है ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो जो सत्य मार्ग पर चलने वाला है, जो सत्य को अनुकरण करने वाला, हो सकता है उसके जीवन में थोड़ा सा परेशानियों को उनको सामना करना पड़े, लेकिन एक ना एक दिन जैसे रावण का अंत हुआ उसी प्रकार यदि कोई गलत कार्य का आश्रय लेकर के, गलत चीजों से लेकर के, बुराइयों का आश्रय लेकर के अपने जीवन को करता, तो ठीक जिस प्रकार से रावण का दहन हुआ वैसे ही उसके जो अहंकार का है, जो उसके अविद्या का है, जो उसके नेगेटिविटी का है, उसका अहंकार का शमन होगा। हमेशा जब ग्रहों की बात होती है तो आम लोगों को लेकर भी ये कहा जाता है कि इसका ये ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, वो ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, तो इसलिए इसकी स्थिति अभी जीवन में ठीक नहीं चल रही है। रावण के ग्रहों की अगर हम बात करें, ऐसा उसका कौन सा ग्रह था जो उसके विनाश का कारण बना? देखिए, जो ग्रहों की बात कहें वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि रावण एक, उसके यदि बैक में जाएंगे ना तो रावण कौन था, तो द्वारपाल हरि के दो प्रिय दो, जय और विजय जान सबको पता है कि भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय ही थे, अर्थात भगवान के वो पार्षद ही थे। तो जब भगवान के पार्षद थे तो स्वाभाविक सी बात है,
जैसे कि कोई अधिकारी हो, उसका जो असिस्टेंट भी होता है उससे सामान्य लोग बात नहीं कर सकते। उसी प्रकार भगवान के साक्षात वह जो द्वार पालते, उनको श्राप लगा दुर्वासा जी का, तो राक्षस कुल में उत्पन्न हुए और 3 योनि में उत्पन्न हुए, है ना। तो वह जो उनके ग्रह थे, जो शनि इत्यादि उनके बहुत अच्छे नहीं थे, बुध भी उनका थोड़ा सा वीक था, बुध के कारण उनकी बुद्धि का हरण हो गया। कुल मिलाकर के वह देखते हैं उनकी जो कामत्व की भावना थी, सब कुछ अच्छा था। रावण के यहाँ तो सुंदर पूजन पाठ, वेद पाठ और गौ सेवा इत्यादि सब कुछ होता था, लेकिन यदि रावण का कुछ खराब था तो उसकी बुद्धि खराब थी, अर्थात उसका जो बुद्ध था वो सबसे ज्यादा खराब था। शनि को उसने तो बंधन बना करके रखा था, शनि को तो उसने अपने यहाँ झाड़ू पोछा लगाने के लिए रखा था, लेकिन जो बुध थे ना, वह उनके बुद्धि को हरण किए और उनकी जो स्त्री में, हर स्त्री में काम की भावना थी। काम की भावना के कारण उनकी जो ग्रहों की स्थितियां हैं और प्रतिकूल होती गई, और जिसके कारण से उनको यह चीज को देखना पड़ा और अपने जो अहंकार को, अविद्या को त्यागना पड़ा। आचार्य जी, इस सवाल से अब कई लोग रिलेट भी करेंगे, जो मैं आपसे अगला सवाल करने जा रही हूँ। सवाल ये है कि अपने आसपास कई लोग हमें ऐसे दिखते हैं, देखिए बहुत धर्म के साथ चलने वाले लोग भी होते हैं, पर बहुत अधर्मी लोग भी होते हैं, और किसी किसी को देख के ऐसे बोला जाता है कि बड़ी दुष्ट बुद्धि है इसकी, बड़ी रावण बुद्धि है। तो ऐसे क्या किसी की कुंडली में भी कोई रावण योग होता है? जी बिल्कुल। देखिए, कुंडली में जो योग है, योग की बात कहें, स्वाभाविक सबसे बड़ी बात जो आपने ये बात कही, तो देखिए जब बुध के साथ में जो बुद्धि का कारक है ना, बुद्धि जो है, बुद्ध पवित्र करे बुध नित्य, तो अर्थात जिसकी बुद्धि में राहु इत्यादि की स्थिति विद्यमान हो जाती है, शनि इत्यादि की दृष्टि हो जाती है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की कुंठित बुद्धि हो जाती है। जैसे बहुत लोगों को देखा होगा आपने, वह अपने दुख से वस्तुतः परेशान नहीं होते, बगल वाले का सुख, बगल वाले ने यदि 4 व्हीलर ले लिया, बगल वाले ने फ्लैट ले लिया, तो उसके सुख को देख करके वह परेशान हो जाते हैं। तो जरूर बुध के साथ जिनके ग्रहों की युति बहुत अच्छी नहीं रहती, राहु इत्यादि की, मतलब जो दुष्ट ग्रह, पापक ग्रह कहे गए, उनके साथ जब युति हो जाती है बुध की, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि बुध जो है कहना चाहिए कि नपुंसक ग्रह कहा गया हमारे ज्योतिष शास्त्र में, तो जिसका साथ वह करता है उसका ही अनुकरण करने लगता है। तो राहु केतु हो गए और शनि की दृष्टि इत्यादि हो जाती है, तो उसकी बुद्धि में वो विकृतियां आने लगती हैं, वह सामाजिक नहीं होता है, वह सब में काम की भावना को देखता है, वह अच्छा काम भी होगा यदि तो उसमें नेगेटिव चीजें निकालेगा, कोई अच्छा काम करने से पहले ही उसके मन में भय या नेगेटिव थिंकिंग्स वगैरह आने लगेंगी। आचार्य जी, ये भी जरा बताइए, अब तो दशहरा आज है, विजयदशमी का पर्व है, और कुछ दिनों बाद से अब विवाह भी शुरू हो जाएंगे लोगों के, लेकिन जिनका नहीं हो पा रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, उसमें अड़चन आ रही है, उनको क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, जिनके विवाह में यदि अड़चन आ रही है, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मैं एक ज्योतिष शास्त्र का एक उपाय बता रहा हूँ, बहुत सुंदर और बहुत सरल उपाय है। गुरुवार के दिन जो हमारी माताएं हैं या बहनें हैं जो जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, गुरुवार के दिन केले के पेड़ का पूजन करें, केले के पेड़ का पूजन करें, जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं और थोड़ा सा चने की दाल को चढ़ाएं, और थोड़े से जड़ को, केले की जड़ को तोड़ करके निकाल करके येलो कलर के, पीले कलर के कपड़े में बांध करके अपने दाहिने हाथ में बांधे। ऐसा उनको 7 गुरुवार करने के बाद निश्चित तौर पर यह हमारा आजमाया हुआ, कम से कम कई हजारों लोगों को हमने यह उपाय बताया है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। निश्चित तौर 7 गुरुवार करना है, ये अधिकतम से अधिकतम 6 महीने के अंदर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक, आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और विजयदशमी की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।